वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। 6 महीने के प्रदीर्घ विवाद के उपरांत नैरात्म्यवादियों के क्षणिकवादियों के खात्मे के साथ साथ जैन शासन की एक विजयी पताका भट्ट अकलंक देव ने लहराई थी। बढ़ता हुआ बौद्धों का बोलबाला, सौगत मत का इतना प्रचुर प्रसार कि सत्यार्थ जैन धर्म और जैन धर्म के अनुयायी यत्र तत्र भागा दौड़ करने लग गए और धर्म के लोप का प्रसंग सामने आया और अकलंक स्वामी इन जन समूह के उद्धार को लेकर अधीर हो उठे और जो 6 महीने तक ये विवाद चला, इसके माध्यम से बौद्धों की सत्ता नेस्तनाभूत कर दी। अकलंक स्वामी स्वयं ही अपने उद्गार में इस बात को प्रदर्शित करते हैं। एक बहुत ही प्यारा छंद है, बहुत ही वीर रस वाला है। क्या कहते हैं वे? नाहंकार वशी कृतेन मनसा न द्वेषिणा केवलम। ना ही इसे मेरा अहंकार समझो और ना ही कोई ऐसा भ्रम पालो कि मुझे द्वेष हो गया है इनके प्रति, बौद्धों के प्रति। नैरात्म्यम प्रतिपद्य नश्यति जने। इस नैरात्म्यवाद में, क्षणिकवाद में पढ़कर जन समूह नष्ट हो रहा है। कारुण्य बुद्ध्या मया, और यह देखकर करुणा से मैं अप्लावित हो गया हूँ। राज्ञ श्री हिमशीतलस्य सदसी। श्री हिमशीतल राजा के सामने ये जो विवाद चल रहा है जैन और बौद्धों के बीच का, उनके समक्ष ही निर्विवाद रूप से विजयी पताका लहरा दी है जैन शासन की। आगे क्या कहते हैं? बौद्धोद्धान सकलान विजित्य सघट पादेन विस्फालित। क्या किया है मैंने? बौद्धों के तांत्रिक घट के साथ साथ मैंने उनका अभिमान रूपी घट को भी चकचूर कर दिया है, चूर चूर कर दिया है। तारा रूपी घट, इस मिथ्यात्व रूपी, ग्रहित मिथ्यात्व रूपी घट को मैंने उखाड़ दिया है। प्रसंग 1, वैसे मैंने कभी आपको बताया था, प्रसंग आया है तो बोल दूं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, धर्म की रुचि तो तब ऐसी कुछ थी नहीं। तब लाइब्रेरी में एक दिन द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हुए
एक चीज़ मुझे मिली। वो चीज़ ये थी, 8वीं सदी के बाद बौद्ध न जाने अचानक यकायक कैसे गायब हो गए भारतवर्ष में। लाखों की तादाद में रहने वाले ये बौद्ध आखिर गए कहाँ, जो ऐसा लगता था कि उनका सत्ता ही नष्ट हो गई। और फिर बाद में बर्मा में, थाईलैंड में, आदि कंट्रीज़ में जाकर उन्होंने गढ़ स्थापित किया अपने 10-20 देशों में। आखिर पता नहीं चल पा रहा है इतिहासज्ञों को कि आखिर ऐसा क्या हो गया। यह एक पहेली है इतिहास में, भारतीय इतिहास में। लेकिन खुशी का पार नहीं रहा जिस दिन मुझे धर्म मार्ग में प्रवेश आने के बाद ये मुझे पता चला, अकलंग स्वामी और बौद्धों का जो विवाद हुआ था, जो 6 माह तक चला, जिसमें उन्होंने बौद्धों को पछाड़ दिया, यह घटना भी 8वीं सदी में ही संपन्न हुई थी। यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब श्रेय बौद्धों के समूल अभाव का, यह सब अकलंग स्वामी के तार्किकवाद को ही जाता है। घटना 1, मिथ्यात्व रूपी घट को चूर चूर कर दिया। 1, 2, साहित्यिकों का भी कहना है कि वैसे गंगा तो बहुत पवित्र मानी जाती है भारतीय में। उस पवित्र गंगा का पानी पवित्र है, लेकिन जैसे ही वो घट में भर लेता है आदमी, तो तब वो कहता है ये मेरा पानी है। फिर हिंदुओं को लगता है मैं हरिजनों को क्यों पिलाऊं, और हरिजनों को ये लगता है मेरा पानी ये लोग कैसे पिएंगे। तो साहित्यिकों ने बहुत जोर इस बात पर दिया है, आखिर इन घड़ों को लेकर जब इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, रक्तपात हो रहा है, निष्कर्ष बोलो, फोड़ दो ना फिर इन घड़ों को। दो फिर घड़े फूटने की बात कल काफ़ी चर्चा हम कर चुके हैं। इस मोह के ठिकरे को फोड़ने के लिए, और जो हमने एक कल्पना की थी कल, उस घड़े को फोड़ने की, जिनके दुविधा वे लखे रंग बिरंगी चाम, मेरे नैनन देखिए घट घट अंतर राम। इस घट के अंदर बसने वाला साधु संतों की, मुमुक्षुओं की, ज्ञानियों की दृष्टि से, तत्व दृष्टि से देखिए तो घट उपाधि दिखेगी ही नहीं। कोई गोरा काला पुरुष स्त्री आदि दिखेगा नहीं, ऊंच नीच दिखेगा नहीं। और महावीर भगवान की शिक्षाओं में सर्वप्रथम की शिक्षा है, बोलिए, सभी जीव बराबर है, कोई जीव छोटा बड़ा नहीं होता। घट उपाधि को हटाओ। और कल इस बात को खूब उजागर किया गया। यह घड़ा जो रोड़ा आड़ा आ रहा है, इस प्रत्यक्ष ज्ञान को पूर्णतया पर्याय में व्यक्त होने के लिए उस घट उपाधि को तोड़ दो, फोड़ दो। इससे ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए कि हम अपने द्रव्येंद्रियों को बिगाड़ना प्रारंभ करें, क्योंकि इससे होगा भी कुछ नहीं। और आप जानते हैं कवि सूरदास, जो कि एक बहुत कहना चाहिए कृष्ण के बहुत भीगे हुए भक्त माने जाते थे, जिन्होंने लाखों भक्तियाँ लिखी है कृष्ण की समर्पण में। और जब जब भी कृष्ण के पास जाते थे मंदिर में, तब तब एक ताजी भक्ति लिख देते थे। जानते हैं ना भाई साहब, कोई बासी नहीं होती थी। और एक दिन कृष्ण की भक्ति पूजा करते करते अचानक उनको एक सुंदर महिला दिख गई, सो उनको विकार हो उठा, इंद्रियों के विषय से मुझे दुख हुआ, इंद्रियों से मुझे दुख हुआ। तो फिर इंद्रियों के विषय में हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कानूनन अपराध है। हमारी इंद्रियों में तो हम कर ही सकते हैं। तो उन्होंने चाकू से अपनी दोनों आंखें फोड़ दी थी, लेकिन फल क्या निकला?
उसके बाद का जितना साहित्य सूरदास ने लिखा है वो और श्रृंगार भरा लिखा गया। पुराने अवस्था में जितना साहित्य था वो कम श्रृंगार वाला तो नहीं के बराबर था। ऐसा क्यों? क्योंकि सावन के अंधे को तो हरियाली दिखती है, और अंतिम स्टेज में जो उनके आँखों के सामने जो सीन था उस महिला का, वो सीन उनको आंखें फोड़ने के बाद भी मरने तक दिखाई देता रहा, उनको विकार होता रहा। इसलिए भाइयों इस बात का ध्यान रखना है, घड़े फोड़ने का तात्पर्य इंद्रियों के विषय में छेड़छाड़ अथवा इंद्रिय में छेड़छाड़ ऐसा नहीं। आत्मा को सुखी होने के लिए परद्रव्य में कुछ करना होता है, ऐसा जैन धर्म कभी सिखाता भी नहीं है। जैन धर्म एकदम व्यक्तिवादी दर्शन है, जो ये कहता है हर एक वस्तु की व्यक्तिता। हमने देखा तीसरी गाथा की टीका में, एक क्षेत्रावगाह में ये सभी द्रव्य तिष्ठते होते हुए कोई भी द्रव्य अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी एंटिटी, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, व्यक्तिता को नहीं छोड़ता। यही जैन दर्शन का व्यक्तिवाद है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ जैन दर्शन पक्का व्यक्तिवादी है। पक्का व्यक्तिवादी मतलब इट इंसिस्ट्स ऑन इंडिविजुअल एंटिटी, स्वाधीन, अपने से अभिन्न, अनंत गुणों से अभिन्न, और पर द्रव्य उनके गुणों और उनकी पर्याय से विभक्त, पृथक। ऐसी व्यक्ति, ऐसी स्वतंत्र सत्ता में ही आस्था रखता है जैन धर्म। बाद बाकी दो द्रव्य में परस्पर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की कोई भी संभावना वह नहीं दिखाता। नास्ति सर्वोपि संबंधा। इसलिए कल हमने जो घट फोड़ने की कल्पना की है, लोक में तो घट स्थापना की कल्पना करते हैं, लेकिन यहाँ पर घट फोड़ने की जो कल्पना की है उसमें द्रव्येंद्रियों को तोड़ने फोड़ने का संदेश नहीं है। हमारे खारपटिक मत वाले कुछ भाई है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका में टोडरमल जी ने इसका जिक्र किया। खारपटिक मत है, खारपटिक मत। वह मत ये मानता है कि देह का अभाव वो मुक्ति। जैन धर्म भी मानता है, नहीं सचमुच। जैन धर्म द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म के भिन्नता को मुक्ति कहता है, और वह भी द्रव्य मुक्ति की बात करता है। क्योंकि ऐसा स्वीकार होना श्रद्धान में इतने मात्र से चौथे गुणस्थान में दृष्टि मुक्त होना बताया गया है, और बाद बाकी जिसकी श्रद्धान द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय के प्रति हट गई है, अपने आप उसका द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय बीवी बच्चे आदि अपने आप हट जाते हैं। घर, मकान, दुकान, यह सहज वस्तुगत स्थिति जैन धर्म बखान करता है। इसलिए बाहर में कुछ नहीं करना है। खारपटिक मत वाले मोक्ष के नाम पर, भाई साहब आपको ज्ञान में होगा, क्या करते हैं? स्वयं को क्रोध लेते हैं, क्योंकि वे ये मानते हैं कि देह का अभाव होगा तो मुक्ति हो जाएगी, और देह का अभाव इस पद्धति से करते हैं। और जैन धर्म की यह मान्यता है इसमें कि आपने देह में कुछ करने का प्रयास किया तो आपने तो यही माना है कि मैं शरीर हूँ, मैं उसका करता हूँ, मैं उसका भोगता हूँ, उसके कारण मुझे संसारावस्था भुगतनी पड़ रही है। परस्पर में कारण कार्य संबंध माना तो तुमने उसको अपना ही माना, तुमने स्वयं को उसका स्वामी माना। और जैन धर्म ये कहता है ये परद्रव्य है, बने रहने दो, स्वीकार भर करो कि ये मेरी वस्तु नहीं है। आपका 99% काम पूर्ण हो जाता है सम्यक्त होने के बाद। इसीलिए कल जो शिक्षा यहाँ से दी गई घड़ा फोड़ने की, वो द्रव्येंद्रिय से भेद विज्ञान की थी। द्रव्येंद्रिय से भेद विज्ञान मतलब इंद्रियों के विषय से भेद विज्ञान मतलब इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख में हम संतुष्ट न हो। जितना भी ज्ञान वर्त रहा है
उसमें स्वीकार करे। ये आँख खुली है, कान खुले हैं, इसीलिए ये ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं। क्षयोपशम के कारण ज्ञान हो रहा है, सचमुच ऐसा भी नहीं। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, उसी प्रकार हर एक पर्याय पर कौन सा ज्ञेय झलकना है ये एकदम स्वखचित है, कीलित है। कब क्या झलकेगा ये भी सुनिश्चित है। इसके कर्ता हम तुम नहीं है। थोड़े दिन पहले शायद मैंने एक तुलनात्मक एनालिसिस कराया है आपको, एक कंपैरेटिव एनालिसिस कराया होगा शायद। मैंने ये कहा था एक तरफ देव को खड़ा करिए और एक तरफ मनुष्य को खड़ा करिए। देव भी साधारण मत लीजिए, अहम इंद्र ले लीजिए। आप एक काम करिए, नव्य ग्रेवेक का ले लीजिए। नव्य ग्रेवेक का एक देव है, उस स्पर्शन इंद्रिय का क्या भोग करता है? ठंडा गर्म ऐसा कुछ हीटर कूलर पंखा वगैरह कुछ भी नहीं लगाता, ठीक है। जो भी प्राकृतिक वातावरण है वहाँ पर उसमें कुछ हर्ष विषाद व्यक्त रूप से करता है? नहीं। स्पर्शन इंद्रिय का वैसे कोई भोग नहीं दिख रहा है। स्त्री सेवन ऐसा भी कोई स्पर्शन इंद्रिय का भोग नहीं दिख रहा है। एक रसनेन्द्रिय के रूप में कुछ खट्टा मीठा आदि का कुछ खाता पीता है अहम इंद्र? कुछ भी नहीं। सालों के कितना मान के चलिए 33,000 वर्ष के बाद, 33 तो नहीं कहूँगा, सर्वर सिद्धि में मैं चला गया, मैं तो अनुत्तर में चला गया। मान के चलिए 31 सागर की स्थिति है, तो 31 सागर की स्थिति वाले देव को कब भूख लगती है? 31,000 वर्ष के बाद। और भी देखना चाहिए, 31,000 वर्ष के बाद एक बार भूख लगेगी, एक क्षण के लिए, और भूख लगना और तृप्ति हो जाना। कहते हैं कंठ में से अमृत झर जाता है, खत्म। तो फिर वैसे रसना इंद्रिय के रूप में कुछ आपको ख्याल में आ रहा है? कुछ भी ख्याल में नहीं आ रहा है। कुछ खाता होगा पीता होगा, कुछ अट्रैक्शन, कुछ भी नहीं। स्पर्शन हुआ, अभी मनुष्य को भी साथ साथ लेते चलिए। मनुष्य देखिए दूसरी तरफ, स्पर्शन इंद्रिय में भले ही पंखा नहीं लगाता होगा, लेकिन बहुत गर्मी का टाइम है, सब खिड़कियां खोल दो, सब दरवाजे खोल दो। दिन का टाइम है तो पेड़ के नीचे चलकर बैठो, इतना तो स्पर्शन इंद्रिय का अट्रैक्शन हो गया। स्पर्शन इंद्रिय का ऐसा भी अट्रैक्शन हो सकता है कि शादी भी कर रहा है, दोनों का आमने सामने कंपेयर करिए आप। एक मंच पर मैंने दोनों को बुलाया है। क्या आप जानते हैं स्पर्शन इंद्रिय का बिल्कुल भी भोग नहीं करता दिखने वाला देव, उसका स्टेटस जानते हैं आप क्या है? बोलिए। वह पहले गुणस्थानवर्ती भी हो सकता है। और ऑन द अदर हैंड, ये जो मनुष्य खड़ा किया है हमने, जो शादी भी कर रहा है स्टेज पर चढ़ चढ़ के, वह भाई साहब पंचम गुणस्थानवर्ती जीव भी हो सकता है। हाँ, तीसरी चौथी प्रतिमा वाला भी हो सकता है, पांचवी प्रतिमा वाला भी हो सकता है। स्पर्शन हुआ, रसना की बात कर रहा था मैं। रसना के इंद्रिय का कोई भोग देव नहीं करता, कुछ खाते पीते नहीं है। मैं पर्टिकुलर देव लिए है। अभी इस तरफ देखिए, मनुष्य को कुछ परोसा गया, मीठा तीखा, तो उसमें इष्टानिष्ट वैसे कल्पना तो नहीं हुई उसको जो अनंतानुबंधी के उदय जनित हुई है, लेकिन प्रत्यक्षानावरण के उदय जनित वो साफ साफ वो भोजन के बाद ये बोल सकता है आज ये चीज़ अच्छी बनी थी। अथवा कभी ये भी कह सकता है कि मेरे लिए आज ये चीज़ बनाना, स्वास्थ्य के लिए वो अनुकूलता के हिसाब से, और अच्छी भी उसी की तरफ से कहा। तो मेरा ये कहना है मनुष्य अच्छे बुरे की बात करता है, अच्छा और खराब की खान पान में, और फिर भी मनुष्य क्या है स्टेटस उसका? बोलिए। पंचम गुणस्थानवर्ती। स्पर्शन हुआ, रसना हुआ, ग्रहण की बात करते हैं। माना कैसे माने, आखिर कैसे माने? मैं तो अभी ये मनवाने वाला था आपसे, माना इत्र आदि नहीं लगाता है, लेकिन कोई
इस तरफ नाली है, इस तरफ बगीचा है, किस तरफ से निकलेगा? और बगीचे की तरफ से निकलते समय, फुलवारी की तरफ से निकलते समय जो सुगंध आएगी उसका ज्ञान उसको होगा कि नहीं होगा? और होगा तो उसके साथ साथ प्रत्याख्यानावरण के उदय जनित उनको राग सुख होगा कि नहीं होगा, प्रश्न है मेरा। एक तरफ ये, और भाई साहब प्रसंग पड़ेगा तो पंचम गुणस्थानवर्ती ग्रहणेन्द्रिय के विषय के रूप में बोलिए जरा। इत्र लगा सकता है? लेकिन पुरुषोद उपवास का स्वरूप बता रहे थे आचार्य देव, और उसमें साफ साफ बोल दिया, पंचानाम पापानाम, रत्नकरण सावकाचार, मलंक्रियारंभ गंध पुष्पानाम। क्या कह रही है? उपवास के दिन, पुरुषोद उपवास के दिन यह अनुव्रति क्या करता है? पंचानाम पापानाम मलंक्रियारंभ गंध पुष्पानाम स्नानांजनस्यानाम उपवासे परिरतिम कुर्यात। उपवास के दिन अनुव्रति ये नहीं करता। क्या नहीं करता? स्नान नहीं करता, और 5 पाप का त्याग करता, और स्नान नहीं करता, आरंभ नहीं करता, अलंकार नहीं पहनता, और गंध नहीं लगाता, फुलेल नहीं लगाता, इत्र का प्रयोग नहीं करता। आपको पढ़ना चाहिए। सदा सुखदास जी को आप पढ़िए और फिर मेरे से बात करिए। लगभग आपको छंद बता दूं मैं, 107-8 नंबर का छंद आपको देखना चाहिए पुरुषोद उपवास का। भोगो भोग परिमाण व्रत में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी बात मिलेगी आपको। सुगंध आदि में, इत्र आदि में परिमाण करता है। भले ही ऐसे अमर्यादित इत्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो फूल आदि से बना है, माफ़ करना, मैंने ऐसा बोला भी नहीं, आपने क्यों समझा ऐसा। लेकिन शुद्ध इत्र तो उसको लगाने का भाव हुआ, मर्यादित। भाई साहब सुगंध की बात चल रही है हमारी। अभी एक तरफ सुगंध लगाने वाला, उबटन लेप करने वाला, चलो उबटन में तो कोई आपत्ति नहीं, उबटन लगा रहा है, सुगंधित वस्त्र लगा रहा है, चंदन वगैरह लगा रहा है, फिर भी पंचम गुणस्थानवर्ती। और देव विकल्प तक नहीं लाते सुगंध और दुर्गंध का, फिर भी देव मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं और मनुष्य पंचम गुणस्थानवर्ती। इतना व्यायाम क्यों करा रहा हूँ मैं, जरा बता पाएंगे आप? हम जितेंद्रिय होना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो हम इंद्रियों को गौण करने के बजाय हम इंद्रियों को मुख्य कर बैठे। इंद्रिय के विषय को गौण करने के बजाय हम इंद्रिय के विषय को त्याग के बहाने भी मुख्य करने लग जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैं आगे बढ़ता हूँ। वैसे मार्गरेट थैचर हुई है, एक जर्मनी की हुई है, मुझे पता नहीं है, फ्रांस आई थिंक, ब्रिटेन की बोल रहे, ये मुझे तो फ्रांस की। एनीवे, मार्गरेट थैचर का एक कहना था। क्या कहना था? भारतीयों में एक बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है? जानते हैं सबसे बड़ा आतंकवाद, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी, करप्शन आदि ये भारत में है। यह क्यों है? यह इसीलिए है, उसका कहना था, कोई भी आतंक फैल जाए तो दूसरे दिन सभी अखबार भरे रहते हैं, सभी मीडियाज़ पर वो आतंकवादी छाया रहता है, और आतंकवादी की खुराक धन दौलत नहीं है, आतंकवादी की खुराक प्रसिद्धि हुआ करता है। उसको ये ख्याल में आया कि मेरे एक झटके ने पूरे भारत को हिला दिया, मैं भी कोई साधारण बात नहीं हूँ, वो और प्रेरित होता और 10-20 जन को प्रेरित करता है। मार्गरेट थैचर का ये कहना था कि इस बात को आप आई गई क्यों नहीं करते, इस बात का बिल्कुल बवाल नहीं मचाए, इसको फोकस ही नहीं करे। प्रसिद्धि ही जिनका खुराक है वो आतंकवाद, देखते ही देखते खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूँ? हम व्यवहार को गौण करने के नाम पर उसको भी मुख्य ना करें। जितेंद्रिय होने के नाम पर शुद्धात्मा में ही अपना अस्तित्व देखने वाला जीव
शुद्धात्मा मैं ही अपना अनादि निधन जीवन देखने वाला जीव शरीर के प्रति अनायास और सहज स्वयमेव ही निरस हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता बाहर में मैंने क्या खाया क्या नहीं। ऐसे साधु जीवों को स्वादु नहीं, ऐसे साधु जीवों को अपने आप ये सब हो जाता है, करना नहीं पड़ता। टोडरमल जी की भाषा में ये 28 मूल गुण आदि चारित्र नहीं, बोलिए बोलिए, चारित्र का मल है, मैल है, विकृति है। और ये स्वयं वो पलते हैं, हलवाई को कुत्ते पालने नहीं पड़ते। हम 3 इंद्रिय तक आए, चौथी इंद्रिय में चलिए। अभी देखिए मनुष्य है, देवों को लीजिए, देव नेत्रेंद्र का कौन कौन सा सुख भोगते हैं जरा मुझे बताना। कभी बाग बगीचे में जाते होंगे, कभी कहीं जाते होंगे। भाई साहब अवधि ज्ञान उनको इतना है, लेकिन उनको कोई होश नहीं है, कुछ भी देखने का भाव नहीं है। साहब ये देखना है, कुछ नहीं देखना है। नंदीश्वर द्वीप देखना है, कुछ नहीं देखना है। समोशरण तो देखने चलिए, कुछ नहीं देखना है। कुछ भी देखने में इंटरेस्ट नहीं, रसना इंद्रिय का कोई भोग नहीं। बाद बाकी ये तो ये अच्छे कपड़े हैं, ये अच्छी महिला, ये तो इसकी तो बात ही मत करिए। ये देव देवालय आदि इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। एक तरफ देव, नेत्रेंद्रिय का कोई आकर्षण दिख नहीं रहा है। मनुष्य को देखिए, नेत्रेंद्रिय का नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये हटाओ, ये करो, इसको थोड़ा पेंट करना है। क्यों? मनुष्य अणुव्रति, पंचम गुणस्थानवर्ती, पेंट करा सकता है कि नहीं अपने घर को? आपका क्या ख्याल है वैसे? और रंगीन कपड़े पहन सकता है कि नहीं? आपका क्या ख्याल है इसमें? चलो एनीवे, मुझे तो ये कहना है चक्षु इंद्रिय के विषय के मामले में वो स्वयं ऐसा कर सकता है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। अथवा आगे बढ़िए, सहज ही रास्ते से गुजर रहे, कोई पोस्टर दिखा, उसको पोस्टर मान के चलिए। इष्ट अनिष्ट तो वैसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन उपचार का कथन अनिष्ट था, उसको विकार होगा कि नहीं प्रश्न है मेरा। प्रत्येक है ना वर्ण के उदय जनित, और जाने कैसे लोग लगाते हैं होना नहीं चाहिए ऐसा, और कोई अच्छा आया तो यह अच्छा है ऐसा। फिर भी अणुव्रति और देव, फिर भी मिथ्या दृष्टि। चक्षु, कर्ण, कर्ण में कोई कर्णेंद्रिय का भोग देवों के द्वारा होता है ऐसा आपके ज्ञान में है? कुछ भी ज्ञान में नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं। और मनुष्य को देखिए, और कुछ नहीं, लेकिन भक्ति भगवान के भजन बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। ये प्रवचन सुनने को अच्छा लगता है, भक्ति भजन सुनने को, ये धुन अच्छी लगती है, अब ये भजन गाओ, अब ये भजन गाओ, ये कर्णेंद्रिय का रस। और प्रसंग पड़े तो धर्म के गीत छोड़िए, प्रसंग पड़े तो माफ़ करना, देशभक्ति के तो गीत मैं ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ूंगा, देशभक्ति के गीत तो सुन सकता है। और यह सब होने के बावजूद भी पंचम गुणस्थानवर्ती। कहने का तात्पर्य, जितेंद्रिय का अर्थ आपको ये समझना है कि इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख की तुच्छता श्रद्धान में पड़ी रहती है। प्रवृत्ति उसकी कदाचित 2 कषाय चौकड़ी के उदय में, 3 कषाय चौकड़ी के उदय में कदाचित आपको उल्टी भी लगे, लेकिन श्रद्धान उसका ऐसा है नहीं। वह स्वयं उसको कोस रहा है, वह स्वयं उसका अभाव करना चाहता है, कमज़ोर हालत का उसको एहसास है। 32वीं गाथा की तरफ हम बढ़ेंगे। 32वीं और 33वीं गाथा की टीकाओं में, मूल गाथाओं में बहुत मेहनत हमको नहीं करनी है। काफ़ी मेहनत हमने पूर्व टीकाओं में भी कर ली है। एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है, उसको बस हम देखेंगे। एक और जाते जाते और एक बात समझ लेना चाहिए, नई बात है, थोड़ा दृष्टि आपकी मजबूत करिए। जो 31वीं गाथा देखी उसको मैं ये कह सकता हूँ, वह जीव अजीव तत्व संबंधी भूल को मिटाने का एक साधन बताया गया है। जीव अजीव क्यों कह रहा हूँ मैं? ज्ञायक के स्थान पर जीव ले लीजिए और ज्ञेय के स्थान पर अजीव ले लीजिए। और क्या भ्रम पाला था अज्ञानी ने? कुछ अजीवों में, कुछ ज्ञेयों में ही
ये गेय है और ये गायक है। कुछ पर में ही यह पर है और यह स्व है, बराबर ना। हमारा व्यवहार ने भी ऐसा कहता है, स्वस्त्री और परस्त्री का जो व्यवहार हुआ है वो पर में ही हुआ है, स्वधन परधन का व्यवहार हुआ है वो पर में ही हुआ है, लेकिन वो व्यवहार है, लेकिन मानो तो मिथ्यात्व है। यहाँ पर हमने देखा, कल जाते जाते मैंने बताया था आपको, ये द्रव्येंद्रिया और भावेंद्रिया ये दोनों गेय थे और माना इसने गायक। मैं जो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल कह रहा हूँ, मैं द्रव्य इंद्रियों को गायक मानने की तरफ से बात कर रहा हूँ। आपको और थोड़ा सूक्ष्मता में जाना है तो आप कदाचित भाव इंद्रियों को वो गायक मानता है, अपना स्वरूप स्व मानता है। इस न्याय से यदि आपको आश्रव तत्व संबंधी भूल भी कहना है तो कदाचित आप कह सकेंगे, लेकिन मुख्यतः से यहाँ पर जीव अजीव तत्व संबंधी भूल घटित होगा। अभी आज 32वीं गाथा चलेगी, शायद हमको यहाँ पर और एक नई तत्व संबंधी भूल देखने को मिले। वो कौन सी? आश्रव तत्व संबंधी भूल, आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल देखने को मिले। प्रकारांतर से आपको आश्रव जीव तत्व संबंधी भूल कहा तो जीव अजीव तो जुड़ ही गया, उसी प्रकार आश्रव बंध कहा है तो आपको संवर निर्जर मोक्ष भी समझ लेना चाहिए। 32वीं गाथा एक साथ पढ़ते। जो मोहम तुजनिता नान सहावा धियम मुनदि आदम तम जिद मोहम साहुम परमट्ठ वियाणया वेंती कर मोह जय ज्ञान स्वभावरु अधिक जाने आत्मा परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने उन्हीं जित मोही कहा। अधिक जाने आत्मा का क्या अर्थ कहा था? भिन्न जानना, सर्वोपरि जानना, ऐसे दो अर्थ किए थे। पहले हम उत्थानिका की ही आज चर्चा कर लेते हैं। देखिए उत्थानिका क्या कहती है आज। अथ भाव्य भावक संकर दोष परिहारेण। आज अब भाव्य भावक संकर दोष का परिहार करते हैं। बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात है। देखिए इस ग्रंथ में ना बहुत सारे संबंध बताए हैं। मैंने जब इसके पूर्व समय सार लिया था बच्चों को, तो उसमें समय सार में समाहित, ग्रंथ में समाहित, ग्रंथ और टीका में समाहित लगभग 17 संबंध। कितने? 17। कुछ एक मैं आपको दिखाऊंगा, अभी खोल के दिखाए थे और उनका भाव भी बताया था। जैसे कर्ता कर्म, जैसे भोक्ता भोग्य, जैसे व्याप्य व्यापक, जैसे और क्या ख्याल में आ रहा है? भाव्य भावक, जैसे गेय गायक, जैसे साध्य साधक। साध्य साधक किसके लिए? निश्चय व्यवहार के लिए। अभी अभी एक गाथा चल चुकी जयसेन स्वामी की, वहाँ पर वो साफ साफ बोल रहे थे। और बोलिए एक हाथ निषेध्य निषेधक। कहाँ पर? 272वीं गाथा की गाथा देखना चाहिए। मूल में प्रतिषेध्य और प्रतिषेधक ऐसा संबंध। मैं तो आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। ऐसे कई सारे भाव बताए गए हैं इस ग्रंथ में। अभी आज भाव्य भावक की चर्चा करते हैं। भाव्य भावक भी 3 जगह आया है, अलग अलग प्रसंग में। समय सर एक ग्रंथ में 3 अर्थ में आया है भाव्य भावक। पहले तुम मुझे बताइए गेय गायक संबंध किस रूप में आया है? आप बताना। गेय गायक संबंध मतलब क्या समझना?
ज्ञेय ज्ञायक संबंध किसको कहते हैं? कुछ तो बोलिए। एक मैं जानने वाला आत्मा ज्ञायक, और मेरे अलावा पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अन्य समस्त जीव, और चलिए मेरे में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष, और चलिए भावेंद्रिया जो अभी अभी चल चुका प्रकरण, और बोलिए गुण भेद आदि, ये सब गे गए। शंकर दोष तो उसको कह रहे थे उस संबंधी भूल, यहाँ का वहाँ कर दिया, वहाँ का यहाँ कर दिया, स्वकांश पर में मिलाना, परकांश स्व में मिलाना। आज भाव्य भावक को देखते हैं, क्या है भाव्य भावक और यह क्या संकर दोष कर बैठता है। वैसे भाव्य भावक का अर्थ आप में से कोई बताएगा? कोई बात नहीं, अभी तक हमने देखा है भाव्य भावक का अर्थ। थोड़ा जोर लगाएंगे आप लोग। कहीं डिड वी कम अक्रॉस दिस वर्ड, दिस रिलेशन बिफोर? हमने देखा कहीं? हाँ देखा ना हमने। कहाँ पर? तीसरे कलश में, अनुभाव्य और अनुभावक। आज फिर से आया भाव्य भावक संबंध, और ये भाव्य भावक संबंध फिर से आएगा कर्ता कर्म अधिकार में। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, यदि आप मुझे कही दो कि नहीं साहब आप तो दिखा दो, मुझे थोड़ा हाँ लो कैसा उदय है बड़ा ऐसा उदय है वो तो कुछ पेज खोलिए तो वही मिलता है जो चाहिए। भावना यदि प्रबल हो, आपको रिफर करना चाहिए घर पर 83 गाथा की टीका। मैंने 3 आधार दिए, कलश तीसरा, गाथा 32 टीका, गाथा 83 की टीका, तीनों जगह भाव्य भावक आया है, लेकिन तीनों जगह अलग अलग अर्थ में आया है। किन अर्थ में आया है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मैं सरलता से थोड़ा सा बढ़ूंगा कठिनता की ओर। 83 गाथा की टीका चल रही थी, वहाँ पर यह कह रहे थे कि कर्ता कर्म संबंध किस में लागू होता है, तो वहाँ पर यह कहा जा रहा था कर्ता कर्म संबंध व्याप्य व्यापक संबंध जिसमें होता है उसी में लागू होता है। जैसे मिट्टी है व्यापक, घड़ा है व्याप्य, इसलिए मिट्टी है कर्ता और घड़ा है कर्म। कर्ता कर्म संबंध किस में लागू होता है? व्याप्य व्यापक संबंध। एक दूसरों में व्याप्त होने चाहिए, उसी का कर्ता जीव होता है। भला जो पर में व्याप्त नहीं है तो पर का कर्ता कैसे कहते हो तुम? 103 नंबर की गाथा सबको रिफर करना चाहिए। जब पर रूप होता नहीं तो पर का कर्ता कैसे? और एक की चर्चा की है कर्ता कर्माधिकार में, भोक्ता भोग्य संबंध की चर्चा की है। तो कहते हैं भोक्ता भोग्य संबंध लगता किसमें है? तो कहते हैं जिसमें भाव्य भावक संबंध होता है। आचार्य देव की टोन में मैं बात कर रहा हूँ। खरेखर क्या बोलना चाहिए? खरेखर बोलना चाहिए भावक भाव्य, क्योंकि भोक्ता आपने पहले बोला है। अब समझिए, थोड़ा सा समझिए। चलो मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए आप जरा। साधक साध्य संबंध किसमें होता है? बताना आप। साधक साध्य संबंध किसमें? सोच कर बताइए। साधक साध्य संबंध, साधक साध्य संबंध। साधन कौन है और साध्य क्या है? हिंट नयों में बोलिए, नयों में बोलिए, नयों में। चलो निश्चय व्यवहार में बोलिए, सोच कर बोलिए। बराबर। अब मेरा फिर प्रश्न है, आपको प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे तुरंत। साधक साध्य संबंध किसमें है? अभी के आधार से ही बोलना है तुरंत, ऐसा ही उत्तर। साधक साध्य संबंध बोलेंगे व्यवहार निश्चय में। प्रश्न फिर पूछता हूं, अभी उत्तर देना। साध्य साधक संबंध किसमें होता है? हाँ? और साधक साध्य संबंध किसमें होता है?
बस यही तो गड़बड़ है। आप गौर करिए बात को। मैं साधक पहले बोलता हूँ तो आपको व्यवहार पहले बोलना है, मैं साधक बाद में बोलूँ तो व्यवहार आपको बाद में बोलना है। ऐसा ही अभी फिर एक प्रश्न, निषेध्य निषेधक संबंध किसके बीच में है? निषेध्य निषेधक संबंध किसके बीच में है? सॉरी, यह व्यवहार निश्चय के बीच में है, क्योंकि व्यवहार होता है निषेध्य, निश्चय होता है निषेधक। यदि मैं यह प्रश्न पूछूं निषेधक निषेध्य संबंध किस में है, तो आपको बोलना चाहिए निश्चय व्यवहार में। अब समझिए मुझे क्या कहना है। मुझे यह कहना है आचार्य देव ने क्या किया, सरलता का प्रयोग किया है, सिस्टमैटिक का ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। कैसे समझिए, कर्ता कर्म संबंध किस में लागू होगा भाई साहब, किस में लागू होगा? सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन करिए। व्यापक व्याप्य संबंध जिसमें लागू होता है। आचार्य देव की टोन क्या है बोलने की? व्याप्य व्यापक टोन है बोलने की उनकी, जबकि जो कर्ता होता है वो व्यापक होता है। आचार्य देव ने सिंप्लीफिकेशन की टोन में बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यापक व्याप्य बोलने में थोड़ी सी जीभ चालना नहीं देती, और व्याप्य व्यापक संबंध कहने में जीभ फटाफट चालना दे जाती है। आगे बढ़ता हूँ मैं। आचार्य देव कहते हैं यदि भोक्ता भोग्य संबंध स्थापित करना है तो उसके लिए एक रिश्ता होना जरूरी है। क्या? भोक्ता भोग्य संबंध कब लागू होगा? तो कहते हैं जब भावक भाव्य संबंध होगा। आचार्य देव सिंप्लीफाई करके कहते हैं भाव्य भावक संबंध। टेक्निकली भावक भाव्य सही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं? तो वहां पर भावक भाव्य का क्या अर्थ है? अर्थ पहला, जैसे जीव भावक और सुख दुख भाव्य, जीव की अभिन्न पर्याय में होने वाला सुख दुख यह भाव्य। मैं अच्छी भाषा में कहूँ भाव कर्म भाव्य, और जीव जो उस रूप परिणामा है वह है भावक। भावक भाव्य संबंध एक ही द्रव्य में घटित हुआ। यदि निर्मल पर्याय में घटित करना है तो कैसे करेंगे? बोलिए जरा। निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र हो गई भाव्य, वेरी गुड। और भावक वह जीव द्रव्य जो रत्नत्रय रूप परिणाम है वो हो गया भावक। पहली विवक्षा की विशेषता यह हो गई कि इसमें एक ही द्रव्य में भावक भाव्य बताया है, जिसमें भावक द्रव्य है और भाव्य जिस रूप वो द्रव्य परिणामा है वो पर्याय, बहुत अच्छी भाषा में कहूँ, उपादान और उपादेय। मैं आगे बढ़ता हूँ। एक अर्थ हमने देखा भावक भाव्य का। ये जो अर्थ है ये एक ही द्रव्य में घटित किया वस्तु स्वातंत्र्य का प्रतिपादक है, पूर्णतया निश्चय का कथन है। अभी मैं तीसरे कलश की ओर बढ़ता हूँ। तीसरा कलश क्या कहता है जरा फरमाएंगे? कोई कष्ट उठाएगा कहने का? तीसरे कलश में आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं? मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, उस समय व्याख्या टीका लिख रहा हूँ, जिसके माध्यम से मेरे परिणामों की परम विशुद्धि हो जाए। लेकिन जिससे मैं गुजर रहा हूँ अभी, जिस छठवें गुणस्थान से मैं गुजर रहा हूँ, इतनी खौफनाक और इतनी दर्दनाक स्थान पर मैं खड़ा हूँ। क्या कहते हैं वे? मेरा चित्त कलुषित हो गया है। क्या कहना चाहते वे? उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, अनुभाव्य। आ रहा है आपके कलश में, देख रहे हैं आप? वे कह रहे हैं जो अशुद्धि छठवें गुणस्थान में हुई है वह है अनुभाव्य। और अनुभावक कौन है? पर परिणति है तो मोह नाम न अनुभावा। इस मोह के निमित्त से, कौन सा मोह? चारित्र मोह नामक द्रव्य कर्म का उदय।
दो द्रव्य में भाव्य भावक संबंध स्थापित करके आचार्य देव ने एक व्यवहार नय का कथन किया। इसको कहेंगे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन। ठीक है ना। कर्म के माध्यम से, कर्म के उदय से ऐसा विकार रूप परिणमा है, ऐसा कहते हैं। और समय सार में जगह जगह टोन है इसकी। कर्म के उदय वशात उनको भी, ज्ञानी धर्मात्माओं को भी शुभाशुभ भाव रूप में परिणम जाते हैं। ये हमने दूसरी विवक्षा देखी जिसमें द्रव्य कर्म को कर्ता कहा जा रहा है और भावक कहा जा रहा है। और भाव्य किसको कहा जा रहा है? वह जीव जो उस रागादि पर्याय रूप परिणमा है। आप गौर करिए, जरा गौर करिए। वह जीव, अमृतचंद्र स्वामी का जीव, लेखक की तरफ से बात करें तो वह जीव जो राग आदि रूप परिणमा है। किस राग रूप? ग्रंथ के लिखने आदि रूप, छठवें गुणस्थान के शुभ भाव रूप, शुभोपयोग रूप। वह है अनुभाव्य, वह एंटायर जीव, वह जीव जो राग रूप परिणमा शुभोपयोग रूप, वह है अनुभाव्य। और चारित्र मोह कर्म का उदय, संजुलन नामक चारित्र मोह कर्म का उदय, यह है अनुभावक 2। आज देखनी है विवक्षा 3। क्या कहेंगे आज? देखिए, यह निश्चय नहीं कि पराकाष्ठा का कथन चलेगा आज। क्या कहना चाहते हैं इस बात को समझे। अभी ये कह रहे हैं भावक भाव्य में, भावक तो है द्रव्य कर्म का उदय। भावक क्या है? द्रव्य कर्म का उदय। और भाव्य है मेरी मलिन, मेरी मतलब मेरी शब्द हटा दो, सॉरी मेरी शब्द हटा दो, ये मलिन पर्याय। भाव कर्म है भाव्य, द्रव्य कर्म का उदय है भावक। विवक्षा 3। द्रव्य कर्म कौन सा लेना पड़ेगा इसमें? चारित्र मोह लीजिए, क्योंकि भाव कर्म जो मोह, जो क्रोध मान माया लोभ आदि होता है, उसके लिए निमित्त चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। क्या अंतर आ रहा है तीसरी विवक्षा में? कुछ आप टटोल पा रहे हैं, कुछ आप समझ पा रहे हैं। तीसरी विवक्षा को समझिए। तीसरी विवक्षा में आचार्य देव क्या कह रहे हैं? और दूसरी विवक्षा में, तीसरे कलश में यह कहा, मैं रागादि रूप परिणमा हूं, ये अनुभाव्य भाव्य, द्रव्य कर्म का उदय अनुभावक। आज ये बोल रहे हैं कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव, मैं ना द्रव्य कर्म ना मैं भाव कर्म, इसलिए ना मैं भावक और ना मैं भाव्य। मैं गाथा और टीका को देखने के पूर्व आपको समग्र विषय वस्तु हाथ पर रखे आंवले की भांति स्पष्ट दिखा रहा हो। क्या मान रहा है? क्या ज्ञानी क्या मानता है? द्रव्य कर्म का उदय भावक, भाव कर्म जो हो रहा है वो भाव्य, भाव कर्म। और अभी क्या कह रहा था तीसरे कलश में? वो जीव उस रूप परिणामा वो भाव्य कह रहा था। अभी तीसरी विवक्षा में, इस गाथा में, 32वीं गाथा में, जीव राग रूप परिणाम उसको मैं भाव्य नहीं कह रहा हूं, केवल उस वर्तमान पर्याय को। और आत्मा उस रूप नहीं परिणामा। आत्मा जिस प्रकार द्रव्य कर्म से पृथक है, सचमुच भाव कर्म रूप भी जीव नहीं परिणमता। क्योंकि भाव कर्म रूप यदि जीव हो जाए, बात को जरा पूरी करिएगा, यदि भाव कर्म रूप हो जाए जीव, तो भाव कर्म के नाश के साथ साथ जीव के भी नाश का प्रसंग आएगा। 1 2 बोलिए। भाव कर्म रूप इसलिए नहीं हो सकता, भाव कर्म है एक समय का और मैं हूं त्रिकाल। दो भिन्न जाति को एक दूसरे में कैसे संकर कर सकते हैं, कैसे मिला सकते हैं? नहीं मिल सकता। अब समझ रहे बात को? और एक हेतु दिया जा सकता है, वो कौन सा?
ये राग जो उत्पन्न हुआ है वो मैं नहीं, क्योंकि जीव यदि राग रूप परिणमे, बात को पूरी करो भाई साहब, 7 तत्वों में, बोलिए 7 तत्वों में जीव तत्व अलग है, आश्रव तत्व अलग है। द्रव्य व्यवस्था में आश्रव तो जीव की पर्याय है, लेकिन तत्व व्यवस्था में आश्रव जीव की पर्याय नहीं है। आश्रव तो एक स्वतंत्र ही तत्व है। समझ लीजिए जरा भाई साहब, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं एक अच्छे उदाहरण से इसको थोड़ा सा गले उतारता हूँ। विदेश में ऐसा होता है, एक विद्वान अपने आप बीती सुनाते हैं, अक्सर प्रवचन में मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि विदेश में जाने जितना दुर्भाग्य अपना तो नहीं है भाई साहब। विदेश में जाना दुर्भाग्य कैसे है जी? मैं ना ग्रंथ का नाम भूल रहा हूँ अभी। ग्रंथ में ये लिखा है, साफ साफ उल्लेख है कि विदेश में गमन 12 व्रतों में कौन सा व्रत है? दिग्व्रत। जिसने दिग्व्रत लिया है, विदेश में नहीं गमन करना, वो अपने आप आ जाता है उसमें। और काफ़ी बातें हैं, यदि आपको चाहिए मैं कुछ प्रयास करके उस छंद को उपलब्ध करा सकता हूँ। बहुत टाइम पहले पढ़ा है और पढ़कर एक हर्ष हुआ। और सात्विक वृत्ति वाले जीव को फंदे में तो नहीं पड़ना चाहिए, जहाँ पर शुभाचार ही नहीं है वहाँ जाना नहीं चाहिए। कहाँ तक आया मैं? विदेश में किसी का जाना बना, उन्होंने भोजन के बाद बहुत बड़ा घर था, टहलते 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 उन्होंने कुतूहलवशात सब कमरे देखने लग गए, खेल खिलौने देखने लग गए, जो भी तस्वीरें लटकाई थी उसको देखने लग गए। खाली समय में आदमी क्या करे? आखिर टहलते टहलते उन्होंने फिर धीरे से उन्होंने धक्का दिया, दरवाज़ा खुला। और कोई भूत की कथा तो सुना नहीं रहा हूँ मैं आपको। दरवाज़ा जैसे खुला, उसमें से एक जन दौड़ता हुआ बाहर निकला। बच्चा था 6, 7, 8 साल का, और दौड़ता हुआ निकला और ठेठ पापा जी के कमरे के बाहर दस्तक देने लग गया। डैडी प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। जोर जोर से रोने लग गए। और माँ भी आ गई दूसरे कमरे से, तीसरे कमरे से, बाप एक कमरे से था, और सभी आपस में बहुत ही कुछ ख्याल में आ गए। विद्वान को बहुत क्योस हो रहा है आपस में, बहुत बड़ी बात को लेकर कुछ एक डिस्प्यूट जैसी स्थिति चल रही है, और बच्चा बहुत नाराजी व्यक्त कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, शिकायत कर रहा है। एंड हु इज दिस स्ट्रेंजर? तो विद्वान तो घबरा गए, बोले क्या हो गया, ये आपने कुछ चोरी नहीं की, कुछ उठाए नहीं, ये क्या हो? तो उन्होंने कहा मेरी वजह से कुछ। उन्होंने माँ बाप ने थोड़ी सभ्यता दिखाते हुए उन्होंने ये कहा, नहीं आप तो सहज हो जाओ। क्या है? यहाँ पर ट्रेंड है कि बाप भी बच्चे के कमरे में नॉक किए बिना नहीं जा सकता, और आपने दरवाज़ा खोल दिया, उसकी प्राइवेसी खत्म हो गई। समझे थोड़ा बात को? मुझे क्या बताना है, निष्कर्ष आप बता पाएंगे तो मैं जीत गया। क्यों जी? ये क्या ट्रेंड है? ये क्या ट्रेंड है? ये ट्रेंड इसीलिए है क्योंकि सबको अलग अलग कमरा है। तो एक डिसिप्लिन है, एक एटिकेट विदेश का। मैं ज़्यादा उसको ये नहीं कह रहा अच्छा है बुरा है, मुझे तो मेरा काम निकालना है। लेकिन यह कब संभव हुआ कि बच्चा ने शिकायत कर दी? जब पंडित जी को भी अलग कमरा था, माँ को अलग था, बाप को अलग था और बच्चे को अलग था। लेकिन जिनके उसको ये अधिकार नहीं है शिकायत करने का उस बच्चे को। किस बच्चे को? जिस एक हॉल में ही 10-5 जन रुके हैं, फिर वह नॉक क्या और क्या ब्लॉक क्या। तो नॉक क्या करेगा जब प्राइवेसी की क्या बात रही यहाँ पर? मुझे क्या कहने, कोई बताएगा मुझे? भारत में नहीं चल सकता, विदेश में चल सकता है, क्योंकि उन्होंने अलग कमरा दिया है। अलग कमरा है तो उसका मालिक वो है, आप बिना परमिशन नहीं जा सकते, नॉक करना पड़ेगा आपको। फिर विद्वान ने बहुत माफ़ी वगैरह मांगी, यहाँ के क्या रूल्स है क्योंकि कुछ पता नहीं थे।
क्या कहना चाहते हो भाई साहब, कुछ बता पाएंगे? बोलिए। जब आपको अलग कमरा दे चुके हैं हम, तो आप स्ट्रेंजर हो गए दूसरे रूम में जाने के लिए। क्या कहना चाहता हूँ? 7 तत्व दृष्टि से विचारा जाए, जीव और आश्रव का कुछ एक संबंध नहीं है। द्रव्य दृष्टि से विचार किया जाए तो आश्रव तो या तो जीव के पर्याय या तो पुद्गल के पर्याय। आश्रव 2 प्रकार के, एक भावाश्रव और एक द्रव्याश्रव, जिसको जीवाश्रव और अजीवाश्रव कहते हैं। द्रव्य व्यवस्था में आश्रव भी जीव के पर्याय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब जीव के पर्याय। लेकिन तत्व व्यवस्था में जीव तत्व न्यारा, आश्रव तत्व न्यारा। और इसीलिए तो शायद 181 गाथा ये चिल्ला चिल्ला कर घोषणा करती है, शंखनाद करती है, आश्रव आश्रव में है, यू बी देयर, और जीव जीव में है, उपयोग उपयोग में है, आश्रव आश्रव में है, दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे है। इन 3 हेतुओं से यह बात सिद्ध हुई आज कि यहाँ पर तीसरा अर्थ किया गया कि ना मैं भाव कर्म हूँ ना मैं द्रव्य कर्म हूँ। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म हो गया तो मेरा क्या बिगड़ा? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, मैं क्यों फांजी मारूं? मेरे लिए तो द्रव्य कर्म भी वैसा ही न्यारा है जैसा भाव कर्म, और भाव कर्म भी वैसा ही न्यारा है जैसा द्रव्य कर्म। दोनों आपस में देख लेंगे, मैं फटे में टांग मैं क्यों उलझाऊं। ये बहुत ही कंप्लीट गाथा है जो ये बताती है मैं शुद्ध तत्व हूँ, पर द्रव्य से संबंध नहीं और पर भाव से भी मेरा संबंध नहीं है। ओम नमः। जो मैंने 3 अर्थ कहे हैं, आशा करता हूँ कर सकता हूँ कि आप सभी जन इन तीनों अर्थों को विचारिएगा। उन रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग जो गाथा नंबर दिए रेफरेंस के, उन सबको पढ़िएगा, कुछ सोचिएगा, तो जाकर हम कल बात कर पाएंगे भाव्य भावक संकर आखिर क्या हुआ उससे। हम स्वरूप तो समझे पहले। ओम नमः।